गाजीउद्दीन मस्जिद और मकबरा। पुरानी दिल्ली के निरंतर विकसित होते शहरी परिदृश्य के बीच शिक्षा और विरासत का एक मूक प्रहरी खड़ा है। गाजीउद्दीन मस्जिद और मकबरा परिसर, जिसकी स्थापना 1696 में सम्राट औरंगजेब के दरबार के एक शक्तिशाली सरदार गाजीउद्दीन खान ने की थी। यह मुगलकालीन मदरसा परिसर भारत के कुछ बचे हुए ऐतिहासिक मदरसों में से एक है और दिल्ली का सबसे पुराना सतत शिक्षा केंद्र है। आज यह जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज का घर है। लाल बलुआ पत्थर से निर्मित स्वतंत्र रूप से खड़ी यह मस्जिद शाहजहां की वास्तुकला की भव्यता को प्रतिबिंबित करती है। इसके प्रार्थना कक्ष पर 3 सुंदर गुंबद बने हैं, जो प्रतिष्ठित जामा मस्जिद और फतेहपुरी मस्जिद से प्रेरित हैं। अंदर प्रार्थना कक्ष और स्तंभ युक्त कक्ष भक्ति और वास्तुशिल्पीय प्रतिभा की कहानियां बताते हैं। इनका डिजाइन दिल्ली की सबसे भव्य मुगल मस्जिदों की भव्यता की याद दिलाता है। दक्षिणी छोर पर गाजीउद्दीन खान का मकबरा है, जो नाजुक जालीदार पर्दों से घिरा है। लाल बलुआ पत्थर की एक बाहरी परत और संगमरमर की नक्काशी से बना एक आंतरिक गर्भगृह। यहीं इस शिक्षा केंद्र को आकार देने वाले कुलीन व्यक्ति ने 1710 में अपनी चिरस्थायी शांति पाई थी। कभी निजी संरक्षण में ज्ञान का गढ़ रहे इस मदरसे ने सदियों तक संघर्ष किया। 1790 के दशक में बंद होने से लेकर 1825 में दिल्ली कॉलेज के रूप में पुनर्जन्म और 1857 की उथल-पुथल के बावजूद अपना अस्तित्व बनाए रखा। अंग्रेजों ने इस मुगल संस्थान को शाहजहानाबाद की सुरक्षा के गढ़ में बदल दिया। बाद में इसे अपने संस्थानों के लिए पुनः उपयोग में लाया, लेकिन सीखने की भावना बनी रही। मुगल मदरसे से लेकर औपनिवेशिक कॉलेज तक तथा विभाजन के बाद विस्थापित हुए लोगों के लिए शरण स्थली के रूप में आज भी गाजीउद्दीन परिसर जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज के रूप में शिक्षा का एक प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। आस्था, ज्ञान और लचीलेपन की विरासत। गाजीउद्दीन मस्जिद और मकबरा दिल्ली के बहुस्तरीय इतिहास का एक अध्याय है, जो समय की रेत पर भी अपनी जगह कायम है। आदम खान का मकबरा मेहरौली के किनारे लाल कोट की प्राचीन दीवारों के सामने इतिहास और रहस्य से घिरा एक स्मारक है। सम्राट अकबर के एक सेनापति आदम खान का 16वीं शताब्दी का मकबरा। 1562 में निर्मित यह अष्टकोणीय मकबरा लोदी और सूर राजवंशों की शैली को दर्शाता है। यह डिजाइन अक्सर उन लोगों से जुड़ा होता है जिन्हें मुगल दरबार ने गद्दार करार दिया था। गुंबददार केंद्रीय कक्ष एक अष्टकोणीय दीवार से घिरी एक छत से ऊपर उठता है, जिसके दोनों कोनों पर छोटी मीनारें हैं। यह मुगल काल की उन दुर्लभ संरचनाओं में से एक है जिसमें इस तरह का डिजाइन अपनाया गया है, जो शायद आदम खान के दुखद पतन का प्रतीक है। मकबरे के दोनों ओर बरामदे हैं, जिनमें 3 मेहराबदार द्वार हैं, जो आगंतुकों को भूल भुलैया में ले जाते हैं। इसे भूल भुलैया के नाम से जाना जाता है, जहां मोटी दीवारों के बीच कोई भी आसानी से रास्ता भटक सकता है। कभी एक कृपा पात्र सरदार आदम खान की मृत्यु तब हुई जब अकबर ने अपने प्रधानमंत्री की हत्या के बाद उसे आगरा किले की प्राचीर से 2 बार नीचे गिराने का आदेश दिया। उसकी मां महामंगा 40 दिन बाद शोक से चल बसी। दोनों अब इसी गुंबद के नीचे समाधिस्थ हैं। सदियों बाद इस मकबरे का दुरुपयोग हुआ। ब्रिटिश शासन के दौरान इसे एक आवास, भोजन कक्ष, डाकघर और यहाँ तक कि पुलिस स्टेशन में बदल दिया गया। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में ही इस मकबरे का जीर्णोद्धार हुआ और आदम खान की कब्र को उसके सही स्थान पर वापस लाया गया। आज
आदम खान का मकबरा वफादारी, विश्वासघात और दिल्ली के स्तरित इतिहास का मूक गवाह है। एक ऐसा स्मारक जहां हर मार्ग अतीत की आवाजों से गूंजता है। जंतर मंतर। नई दिल्ली के दिल में भारत की वैज्ञानिक विरासत का एक उल्लेखनीय प्रमाण जंतर मंतर है। जयपुर के महाराजा जय सिंह द्वितीय द्वारा 1724 में निर्मित इस वास्तुशिल्प चमत्कार को ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने के लिए डिजाइन किया गया था। यहाँ सबसे आकर्षक यंत्र सम्राट यंत्र या सर्वोच्च यंत्र है। 70 फीट ऊंचा और 128 फीट लंबा कर्ण पृथ्वी की धुरी के साथ संरेखित यह दुनिया का सबसे बड़ा सूर्य घड़ी है, जो 2 सेकंड के भीतर समय मापने के लिए पर्याप्त सटीक है। इस विशाल त्रिभुज की प्रत्येक भुजा में जटिल क्रमिकता वाले चतुर्भुज हैं, जो सूर्य की छाया के बदलने के साथ घंटे, मिनट और यहाँ तक कि सेकंड भी मापते हैं। पास में ही जय प्रकाश यंत्र के 2 खोखले गोलार्धों ने प्राचीन खगोलविदों को आश्चर्यजनक सटीकता के साथ तारों का पता लगाने में मदद की। क्रॉस वायर और चिन्हों ने पर्यवेक्षकों को आसानी से आकाशीय निर्देशांक प्रणालियों के बीच रूपांतरण करने में मदद की। इसके बाद राम यंत्र 2 बड़े खुले शीर्ष वाले सिलेंडर जो तारों की ऊंचाई और दिगंश को मापते हैं तथा आकाश को निर्देशांकों के एक सटीक मानचित्र में परिवर्तित कर देते हैं। मिश्रा यंत्र 5 यंत्रों को एक साथ मिलाकर डिजाइन की एक उत्कृष्ट कृति है। इसने वर्ष के सबसे छोटे और सबसे लंबे दिन बताए और यहाँ तक कि दिल्ली की सीमाओं से दूर शहरों में दोपहर का सही समय भी बताया। सूर्य के व्यास को मापने वाले षष्ठांश यंत्र की पिनहोल कैमरा विधि से लेकर राशि चक्र नक्षत्रों को ट्रैक करने के लिए 12 बार निर्मित रसिवल्य यंत्र तक यहाँ की प्रत्येक संरचना ने आकाश को समझने में एक अद्वितीय उद्देश्य की पूर्ति की। जंतर मंतर, जिसका अर्थ है आकाश के सामंजस्य को मापने का उपकरण, ब्रह्मांडीय ज्ञान के लिए भारत की खोज का प्रतीक बना हुआ है, जो विज्ञान, कला और वास्तुकला का एक संयोजन है। अतीत में कदम रखें और जय सिंह की दूरदृष्टि की चमक को देखें, जहां ज्यामिति का सितारों से मिलन हुआ। हमें उम्मीद है कि आप सभी को दिल्ली के ऐतिहासिक स्मारक का यह 14वां एपिसोड पसंद आया होगा। अगले एपिसोड के लिए बने रहें आपका मित्र रविंद्र कुमार गुप्ता, RKG।